सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज मैं आपको लोन से संबंधित एक कानूनी जानकारी देना चाहता हूँ। एक किसान ने एक टाटा इंडिका गाड़ी के लिए एक फाइनेंस कंपनी से लोन लिया। फाइनेंस कंपनी ने 4,36,896 रुपये का लोन उनको सैंक्शन किया। कुछ दिनों तक उन्होंने किस्तें अदा की और यह लोन उनको 20 मई 2013 को लोन सैंक्शन हुआ। 20 मई 2013 से 1.5-2 साल तक उन्होंने अपनी किस्तें दी और लगभग 3,04,122 रुपये उन्होंने जमा किए। उसके बाद वो कोरोना काल में और खेती में पैदावार न होने के कारण अपनी किस्तें नहीं जमा कर पाए। कंपनी ने अपने लोन अमाउंट की रिकवरी चालू कर दी और व्हीकल को फोर्सिबली वो उठा लाए। किसान के मना करने के बावजूद भी उन्होंने इंडिका कार किसान को नहीं दी। वह मैटर आर्बिट्रेशन क्लॉज में गया। फाइनेंस कंपनी ने आर्बिट्रेटर साहब को अपॉइंट किया। जब आर्बिट्रेटर साहब को अपॉइंट किया जा रहा था तो उन्होंने किसान को नोटिस नहीं दिया कि हम उक्त आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने जा रहे हैं। हालांकि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया गया गैर कानूनी रूप से और बाद में आर्बिट्रेटर साहब ने उनको नोटिस भेजा किसान को और जिसने गाड़ी की गारंटी ली थी लोन की उनको। गारंटर और किसान को नोटिस जाता है आर्बिट्रेटर साहब का। वो आते हैं, अपना जवाब देते हैं और किसान काउंटर क्लेम अपना फाइल करते हैं और उनके फाइनेंस कंपनी के क्लेम का भी जवाब देते हैं। किसान का यह मानना था कि इन्होंने हमारी गाड़ी केवल 60,000 रुपये में बेच दी, जबकि उस समय मार्केट वैल्यू 2,90,000 रुपये कार की थी। किसान का कहना था कि यदि ये हमें कार का बेचने का नोटिस दे देते तो हम 60,000 रुपये भुगतान करके कार ले लेते, लेकिन कंपनी और फाइनेंस कंपनी ने ऐसा नहीं किया। केस आगे को चला। आर्बिट्रेटर साहब ने 11 मई 2018 को किसान के खिलाफ अवार्ड पास कर दिया और उसमें लगभग 3.5 लाख का उन्होंने अवार्ड पास किया। किसान ने अवार्ड को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ चुनौती दी और दफ़ा 34 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 में उन्होंने ये पिटीशन डाली कि जो ये अवार्ड पास किया गया है ये अवार्ड गैर कानूनी है और इसे रद्द किया जाए। जब एडीजे साहब ने ये केस सुना तो दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें दी। किसान के वकील ने कहा कि जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए गए थे तब इन्होंने हमें नोटिस नहीं दिया था, जो कि दफ़ा 34(2)(3) रोमन
ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996, यानी कि दफ़ा 34 के अंतर्गत यह अवार्ड गैरकानूनी है। इन्होंने 34(2) इन रोमन एंड ब्रैकेट 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 की मद्देनजर रख के अवार्ड पास नहीं किया। जज साहब ने फाइनेंस कंपनी के वकील साहब से पूछा कि आपका इस बाबत में क्या कहना है कि आपने किसान को नोटिस दिया था जब आपने आर्बिट्रेटर साहब को अपॉइंट किया था। तो फाइनेंस कंपनी के वकील साहब किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिखा पाए। अंत में जज साहब ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुन के केस को रिजर्व कर दिया और 24/11/2023 को जज साहब ने अवार्ड जो 11/5/2018 को पास हुआ था उसे सेट असाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। और जो किसान ने पिटीशन डाली थी दफ़ा 34 की वह अलाउ कर दी। और इसी एक ग्राउंड पर अलाउ की कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में दफ़ा 34 में अगर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है तो किसान को या अपोजिट पार्टी को नोटिस देना अनिवार्य है, जो कि फाइनेंस कंपनी ने ऐसा इस केस में नहीं किया। इसीलिए इस अवार्ड को जज साहब ने रद्द कर दिया और किसान का जो ऑब्जेक्शन था, किसान ने जो पिटीशन डाली थी दफ़ा 34 में, वह अलाउ कर दी। तो ध्यान रहे भाइयों, यदि आप कभी लोन लेते हैं और लोन लेते समय कई बारीकियों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे कानून को मद्देनज़र रखते हुए समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन कानून आपके लिए बना है, यह कानून सबके लिए बराबर है। यदि कंपनी गलत है तो कंपनी को इसको भुगतना होगा और यदि अपोजिट पार्टी गलत है तो उसे भुगतना होगा। कानून सर्वोपरि है, इसलिए आप कानून का ध्यान रखते हुए अपना जीवन यापन करें। और इस संदर्भ में यदि किसी भाई को कोई परेशानी आ रही हो, किसी ने लोन लिया हो, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। न्यायिक मंच आपका मंच है। न्यायिक मंच के किसी भी पदाधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। वे आपको जजमेंट भी देंगे और आपकी हर तरीके से परेशानियों से निजात भी दिलाने का प्रयास करेंगे। इस केस में परकिंस ईस्टमैन की एक जजमेंट थी, वो अप्लाई हुई और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की प्रोटेक्टर केबल एंड सिटी केबल नेटवर्क लिमिटेड की भी एक जजमेंट है जो इसी केस के तथ्यों पर आधारित है। इस प्रकार वह किसान जीता। और फिर भी आपको अगर कोई मेरे लायक सेवा की आवश्यकता हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।